मतलब क्या आपका सिंपल सा पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि डेमोन्स्ट्रेट करने की ट्रांसलेशन मतलब क्या आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक वेल वाटर मीडियम साइज मतलब क्या प्लांट लिया गया। अब वेल वाटर क्यों लिया गया, अब आपको पता है, जब सॉइल में पानी अवेलेबल ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन का आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे। और उसको मतलब क्या आपको पॉलीथीन बैग को लेके कवर कर दिया गया, और उसका माउथ को अच्छे से मतलब क्या बांध दिया गया ताकि बाहर का एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट मतलब क्या यहाँ पे ना आ रहा है। तो आदमी बाद में क्या हो सकता है पता है, हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर क्या आपके अंदर एंटर कर गया, तो इसलिए उसका माउथ को अच्छे से पैक कर दिया गया ताकि बाद में ये कहा ना जा सके, ठीक है ना। लीव द प्लांट आउट इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब सनलाइट क्यों, क्योंकि हमें पता था कि सनलाइट ही वो चीज़ है जो मतलब क्या आपका स्टोमाटा को ओपन करेगा, और 90% से ज़्यादा जो ट्रांसलेशन होता है वो मतलब क्या होता है आपका स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। तो इसलिए प्लांट को मतलब क्या आपका सनलाइट में रखना मतलब क्या ज़रूरी था, और फ्यू आवर्स तक रखना ज़रूरी था ताकि अपना टाइम लेकर आराम से वो चीज़ मतलब क्या आपका हो पाए। क्योंकि पढ़े थे ना कि ट्रांसलेशन स्लो प्रोसेस इन कंपैरिजन टू मतलब क्या इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जब देखने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, तो ट्रांसलेशन देखने के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद जब आप जितना टाइम बोला रखने के लिए फ्यू आवर्स आप रख देंगे, तो आप देखेंगे कि मतलब क्या आपका पॉली बैग के इनर साइड में आपको मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आता है। आप बोलेंगे सर ये तो मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ था वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हो रहा है, तो फिर ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म में नजर क्यों आ रहा है। कंडेंस होने के बाद आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मतलब क्या आपका नजर आ रहा है। जैसे केडल से क्या होता है सर आपका निकलता है वेपर, लेकिन आप अगर ग्लास ला देंगे या फिर मतलब क्या सर आपका प्लेट ला देंगे, तो प्लेट में या ग्लास में क्या होगा सर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा ना। वही बात है। व्हेन वाटर वेपर गिवन आउट कंडेंस दे फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस एग्जिबिट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन द प्लांट। तो एक्सपेरिमेंट 1 क्या दिखा रहा है सर आपका, तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है ना। तो चैप्टर बताने के बाद ये दिखाया गया। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, ट्रांसपिरेशन को दिखाना। अब एक्सपेरिमेंट 2 में आते हैं। 3 बेल जार लेना पड़ा, बेल जार ए, बेल जार बी और बेल जार मतलब क्या था आपका सी। ये बेल जार ए, बेल जार बी और क्या था आपका बेल जार मतलब क्या था आपका सी, ठीक है। तो बेल जार ए में आप देख रहे हैं प्लांट है, बेल जार बी में क्या था आपका प्लांट है, और प्लांट के साथ एक मतलब क्या था आपका पेपर है। पेपर का नाम क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। देखिए बेल जार ए में प्लांट है, पेपर नहीं है। बेल जार सी में मतलब क्या था आपका पेपर है, प्लांट नहीं है। मतलब ए और सी का बात करें, ए में प्लांट है पेपर नहीं है, और सी में पेपर है प्लांट मतलब क्या आपका नहीं है, और बी में मतलब क्या पेपर भी है और क्या आपका प्लांट में मतलब क्या आपका है। तो ए और सी रखा गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, ये भी दिखाने के लिए कि दोनों मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब बोलिए अलग से यहाँ पे मतलब क्या आना, ट्रांसलेशन तो इसमें भी हो रहा है, और ट्रांसलेशन मतलब क्या और इसमें भी हो रहा है। पेपर यहाँ पे क्यों रखा गया है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मॉइस्चर की वजह से पिंक हो जाता है। तो इससे। यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि मॉइस्चर होगा तो भी पिंक होगा, बिना मॉइस्चर के मतलब क्या होगा, पिंक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये दिखाने के लिए दोनों पेपर को मतलब क्या साइड बाय साइड मतलब क्या रखा गया है ना। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया बात, कि जहाँ पे मतलब यहाँ पर भी ट्रांसलेशन हुआ, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन हुआ। जब यहाँ ट्रांसलेशन हुआ तो मतलब क्या सर आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो था वो जब मॉइस्चर टच किया उसको तो क्या हो गया आपका पिंक हो गया, और यहाँ मॉइस्चर टच नहीं किया तो पिंक मतलब क्या आपका हुआ नहीं। So jar A has water droplets as water vapor condenses on its inner wall. Jar B shows similar condensation along with a change in color of मतलब क्या cobalt chloride paper from blue to pink. In jar C no color change. तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो मतलब क्या ड्रॉपलेट्स निकला था पानी का ही था, इसलिए मतलब क्या कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो मतलब क्या पिंक हो गया था। और यहाँ पे ये दिखाया गया कि पिंक तभी हो सकता है जब क्या होगा सर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेगा बाहर, अगर नहीं निकलेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं है क्या मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस तरह क्या आता है। बहुत पुराना मेथड था कि आप मतलब क्या कीजिए, वेल वाटर प्लांट को लीजिए और लेने के बाद उसका मतलब क्या है आपका मास पता कीजिए, और कुछ घंटे के बाद आप फिर से उसको मतलब मेयर किए तो आपको पता चलेगा कि उसका मास कुछ कम हो चुका है।
तो ये कंक्लूजन निकाला जाता था कि मास में जो कमी आया वो कमी आया मतलब क्या आपका वाटर लॉस के कारण। आपको आया बात समझ में? लेकिन सुन के समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बहुत हेक्टिक मेथड है और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर का मतलब क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम एक वेल वाटर प्लांट को लिया और पूरा प्लांट उठा के मतलब क्या उसका मास को मेयर किया, फिर हम मतलब क्या कुछ घंटा इंतज़ार किया, फिर उसका मास को मेयर किया, फिर हम बोला क्या इसका मास में इतना कमी आया, वो मतलब क्या था पानी का ही कमी था। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो इसलिए मतलब क्या सर आपका दूसरा मेथड जो लाया गया उसको बोला गया मतलब क्या ये मेथड रूट तो नहीं है लेकिन बाकी सिस्टम मतलब क्या सर इंटैक्ट है, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या सर इंटैक्ट है, तो वो क्या होगा सर आपका इट विल कीप ऑन कंडक्टिंग मतलब क्या सर आपका वाटर, है ना? तो इस मेथड में क्या हो रहा है सर आपका कि वाटर कंडक्ट करते अगर जा रहा है तो ट्रांसफर ऑयल को रख दिया गया तो इसका क्या मतलब है इवेपोरेशन के द्वारा तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है, और अगर वाटर लॉस होगा तो लेवल गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा, तो जितना वाटर का लेवल यहाँ पे गिरा उतना ही वाटर लॉस हुआ मतलब क्या था बाय ट्रांसपिरेशन। लेकिन इस मेथड में दिक्कत क्या बताइए, आपको जड़ से अलग करना पड़ा प्लांट को। लेकिन सबसे अच्छा मेथड जो है वो मतलब क्या था पोटोमीटर, और पोटोमीटर का मतलब क्या होता है बहुत सारा टाइप होता है, हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे वो टाइप को कहा जाता है मतलब क्या आपका गैनोंग्स पोटोमीटर। ये बताया समझ में? अब गैनोंग्स पोटोमीटर में बात क्या है ना, इसको भी इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। यहाँ ये पानी का ट्रिक है, देखिए इसी का तरह ये मेथड है, लेकिन यहाँ क्या था एक्चुअली कितना पानी लॉस हुआ अंदाज़ आप लगा सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली बता नहीं सकते हैं ना। लेकिन गैनोंग्स पोटोमीटर में आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कितना पानी मतलब क्या सर आपका लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स मतलब क्या सर बना हुआ है। तो इसमें किया क्या जाता है कि थोड़ा सा इसको ऊपर उठाया जाता है ये चीज़ को, और बहुत बहुत सावधानी से मतलब क्या होता है सर आप एक बबल को मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बबल को इंट्रोड्यूस करके मतलब क्या सर आपको यहाँ पहुँचा दिया जाता है। आप समझ रहे बात क्या है ना? तो जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका पानी मतलब क्या सर आपको लूज़ किया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा सर आपका बबल्स आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ते जाएगा। बबल्स जितना आगे बढ़ा पानी उतना ही मतलब क्या सर आपका लूज़ मतलब क्या सर आपका हुआ। अब पानी उतना ही लूज़ हुआ तो आप पता लगा सकते हैं पोटोमीटर के द्वारा कि मतलब कितना इस प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसमिशन कितना है। तो आप बोलेंगे सर ये चीज़ का क्या काम है रिजर्वायर का, है ना? तो रिजर्वायर का काम ये है कि जब एक बार बबल यहाँ तक पहुँच गया तो आप क्या कीजिएगा, दोबारा मेल तो नहीं कर पाइएगा। तो रिजर्वायर जब खोलेंगे तो पानी अब डालेंगे तो यहाँ तो मतलब क्या सर आपका जगह नहीं है पानी के ऊपर जाने के लिए। तो ये आया हुआ पानी बबल को धक्का देके पीछे भेजेगा और फिर से बॉल अपनी जगह में आ जाएगा, और फिर दोबारा जब मेयर करना होगा तो फिर मतलब क्या बॉल में फिर से काम किया जाएगा। आया बात समझ ना? तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। टेक अ स्मॉल ट्विग ऑफ प्लांट, कट इट and fix in the apparatus, fill the apparatus with water, introduce an air bubble in horizontally created मतलब क्या सब capillary which is stepped into the beaker containing मतलब क्या water. As the twig loses water, a suction force is set up which pulls the water from the beaker and the bubble moves along. Bubbles मतलब क्या आपका आता रहेगा, है ना? Grading on the capillary tube gives the volume of the water lost in the given time by transpiration. The air bubble can be brought back to its original position by releasing some water from the reservoir by opening the stop cork. ये stop cork है, इसको ओपन करेंगे तो बॉल अपनी जगह वापस आ जाएगा। अब एकदम सावधानी से करेंगे तो बॉल यहाँ पे आ जाएगा, और गलती से आप ज़्यादा कर दिया तो फिर क्या फिर से आपको बबल्स को मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आपने ना? अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, आप सोच रहे हैं इसको पूरा ऐसा ऊपर उठा के बबल्स को इंट्रोड्यूस करना आसान काम तो मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है ना। तो मुश्किल ये है इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत बार हो सकता है बबल को इंट्रोड्यूस किया बबल यहाँ आके खड़ा हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? क्योंकि उठा के फिर नीचे करना, एक बॉल इंट्रोड्यूस करना, तो बबल को इंट्रोड्यूस करना आसान टास्क नहीं है, क्योंकि ट्विक को आप उसका मतलब क्या है बहुत देर आप लगा दिया अगर तो हो सकता है इन द प्रोसेस ट्विक मतलब क्या मर जाए, क्योंकि रूट से जुड़ा मतलब क्या असर आपका नहीं है। और दूसरा बात ये है कि ये एक्यूरेटली तब वर्क करेगा
जब पूरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिगनिंग में जो था एंड में मतलब क्या सर आपका वही रहे, नहीं तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग रेट से होगा तो मतलब क्या आपको मेजरमेंट गलत दे देगा। अचानक से रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो अलग बात हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन था, पानी खत्म हो गया इसका। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी आप डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। और क्या चैप्टर हो गया?